एपिसोड 27 के स्टार्टिंग में हमें यूकैन को दिखाया जाता है जो बोलता है, अच्छा तो मैंने यहाँ पर सही सोचा था, मैं यहाँ पर सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट में आया हूँ। जब मैंने यहाँ पर अपना पहला ही कदम रखा था इस कॉन्टिनेंट पे, तभी मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर बहुत सारी बुरी पावर्स है और यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक लोग भी है। और फिर वो कहता है द ब्लड क्लैन और द शैडो क्लैन, ये जगह मुझे अपने होम टाउन जैसी लग रही है। मास्टर यूकैन को बोलती है तुम्हें हुओलिंजी तुम्हारे रूम के अंदर ले जाके छोड़ देगी, फिर बाद में तुम अपने रूम से बाहर नहीं निकलना। अगर तुम बाहर निकले तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे, फिर मुझे बाद में नहीं बोलना और मैं यहाँ पर तुम्हारा बदला भी नहीं लूँगी। तभी यूकियान हुओलिंजी को बोलता है, मुझे यहाँ पर मास्टर को देख के ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे नाराज़ है, मुझसे यहाँ पर वो खुश नहीं है। हुओलिंजी बोलती है, मास्टर ने जो तुम्हारे बारे में कहा ये तुम्हारे बहुत ही अच्छा काम आएगा। और फिर हमें हुओलिंजी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों अंदर आते और हुओलिंजी बोलती है ये यहाँ पर तुम्हारा रूम है, आज से तुम यहीं पर रहोगे और यहाँ पर तुम्हारे रहने के सामान और यहाँ पे तुम्हारे खाने के सामान को डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर हैंडमैन करेगा। यूकियान कहता है, हुओलिंजी क्या मैं यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तभी हुओलिंजी बोलती है, हाँ पूछो ना तुम। यूकियान कहता है, क्या तुम व्हाइट क्लैन को जानती हो? तभी हुओलिंजी बोलती है, अच्छा तो तुम भी यहाँ पर व्हाइट क्लैन के बारे में जानते हो? मैंने नहीं सोचा था एक कल्टिवेटर जो दूसरी दुनिया का है उसे भी यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। हुओलिंजी बोलती है, व्हाइट क्लैन एक बहुत ही छोटा सा क्लैन है, मगर वो बहुत ही पावरफुल है हमारे पूरे सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट में। यूकियान कहता है, क्या वो छोटा क्लैन है और यहाँ पर वो इतना ज़्यादा पावरफुल है? तभी से हुओलिंजी बोलती है, हमारे सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट के अंदर पूरे 5 ग्रेट क्लैंस है, जो कि यहाँ पर व्हाइट क्लैन, शैडो क्लैन, वार क्लैन, ब्लड क्लैन और डेड क्लैन। यहाँ पर हर क्लैंस वाले अपने अपने क्लैन के ऊपर राज करते थे और फिर वो एक दूसरे के क्लैन के ऊपर अटैक करते थे और फिर ये वार पूरे 10,000 ईयर्स तक चलता रहा। और फिर 600 साल पहले व्हाइट क्लैन ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत पावरफुल था और वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेशन लेवल से पूरे 4 क्लैंस को भी संभाल सकता था और उसने पूरे 4 क्लैंस को जोड़ के यहाँ पर एक सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट बनाया और फिर वो यहाँ पर उस पूरे कॉन्टिनेंट पे रूल करने लगा। सब लोग उसे बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे और वो उसे वाइड एम्पायर बोल के रिस्पेक्ट देते थे। मगर अफसोस के एम्पायर यहाँ पर बगैर किसी को बताए ही 10 ईयर्स के लिए डिसअपियर हो गए थे। ये सुनकर यूकैन कहता है, क्या वो यहाँ पर डिसअपियर क्यों हो गए थे? तभी से हुएलिंजी बोलती है, ये बात सच है कि यहाँ पर व्हाइट क्लैन के एम्पायर यहाँ अपनी बीवी बच्चे को लेकर दूसरे प्लेनेट के ऊपर चले गए और फिर वो वहाँ से कभी वापस नहीं आए। और फिर जब से अब तक व्हाइट क्लैन की डायनेस्टी को यंगर ब्रदर ने संभाला, जो कि शीफेंग है। शीफेंग हमारे सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट का भी लीडर है। ये सुनकर यूकैन एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या शीफेंग? मुझे सिस्टर फेंग ने तो कहा था वो मेरे सेकंड अंकल है, क्या वो पहले के एम्पायर का मर्डर हो गया था? ये सुनकर होलिंजी यूकैन को बोल दिया, तुम तो यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो, भला को यहाँ पर सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट के वाइड एम्पायर को कैसे हरा सकता है? यूकैन कहता है, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उन लोगों ने यहाँ पर मेरे फादर को ही मारा था, जो कि पूरे 4 क्लैंस ने मिलकर मारा था। क्या इन सब में यहाँ पर मेरे सेकंड अंकल भी इन्वॉल्व थे? वॉलिंजी बोलिए, क्या सेकंड अंकल कौन है यहाँ पर तुम्हारे सेकंड अंकल? तब यूकैन बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर अपने फैमिली वालों की याद आ रही थी। वॉलिंजी बोलती है, ठीक है अब मुझे यहाँ पर बहुत ही देर हो रही है, मुझे यहाँ पर अपने जल्दी से मास्टर के पास जाना होगा, वरना वो यहाँ पर फिर से और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। जाते हुए यूकैन को बोलती है, मैं तुमसे कल मिलूंगी, तुम यहाँ पर रेस्ट ले लेना। तभी यूकैन भी बोलता है, ठीक है कल मिलेंगे। तभी वहाँ पर यूकैन अपनी कल्टीवेशन को करने पड़ जाता है और वो कहता है, यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो तो पूरे कल्टीवेशन कॉन्टिनेंट से बहुत ही अलग है, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ पर मैं अपनी द ग्रेट सन एंड मून यिन एंड यांग टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और यूकैन कहता है, मेरे लिए अब यहाँ पर कल्टीवेशन पूरी लिमिटलेस है। तभी वहाँ पर यूकैन की बॉडी के अंदर से कुछ एनर्जी निकलने लगती है। तभी यूकैन बोलता है, ये तो प्रीमिडल पावर है जो कि मेरी बॉडी के बाहर आ रही है, क्या मैं यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे मूव करने वाला हूँ? तभी यहाँ पर यूकैन की बॉडी से एनर्जी निकलती है, जिससे कि यूकैन यहाँ पर बहुत खुश होता है और बोलता है, वाह अब मैं यहाँ पर प्रीमिडल रेड रिल्म की लेवल पर पहुँच चुका हूँ। यूकैन बोलता है, वेल मेरे लिए तो यहाँ पर अब ये अच्छा हो गया, अब मैं यहाँ पर द ग्रेट सन एंड मून यिन एंड यांग सुतरा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊंगा। और फिर यूकैन अपने हाथ में स्पेशल एनर्जी ला लेता है, जिससे कि वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारा ऑरा निकल रहा होता है। और फिर यूकैन कहता है, मैंने अभी यहाँ पर अपनी करंट लेवल को ब्रेक थ्रू किया है, ये जगह मेरे लिए बहुत ही अच्छी है, जिससे कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकूँ। तभी यूकैन को एक आवाज़ आती है, गुड जॉब। जैसे यूकैन वहाँ पर पलट के देखता है, तभी वहाँ पर वही मास्टर होती है, जो कि वहाँ पर छत से उल्टी लटकी हुई होती है और वो बोलती है, मैंने यहाँ पर सब कुछ देख लिया। तभी यूकैन एकदम घबरा जाता है और बोलता है, क्या देख लिया तुमने? तभी वो मास्टर नीचे उतरती है और बोलती है, जब मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले देखा था तभी मैं समझ गई थी कि तुम अपनी यहाँ पर पावर्स को हाइड कर रहे हो, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर अपनी पावर को इतना अच्छा ज़्यादा से हाइड कर सकोगे। तभी यूकैन अपने मन में सोचता है, मैंने तो यहाँ पर ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि यहाँ पर मेरे रूम में कोई और है, मैं यहाँ पर कितना लापरवाह हूँ। तभी वो मास्टर कहती है, द ग्रेट सन एंड मून यिन एंड यांग सुतरा टेक्निक को तुम यहाँ पर कैसे जानते हो, मुझे जल्दी से बताओ। ये सुनकर यूकैन एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या ये भी यहाँ पर जानती है द ग्रेट सन एंड मून यिन एंड यांग सुतरा को? तभी वो मास्टर यूकैन की तरफ उंगली दिखाती है, बोलिए तुम एक कल्टीवेटर हो जो कि कल्टीवेशन कॉन्टिनेंट से है, जो कि यहाँ पर तुम्हें पूरे वर्ल्ड इंपेरियल क्लैन के पूरे सीक्रेट टेक्निक के बारे में कैसे पता चला, जल्दी से मुझे यहाँ पर बोलो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। और फिर वो तेजी के साथ यूकैन की तरफ सामने बढ़ती है
और फिर जैसे ही यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रही होती है तभी यूक्रेन पीछे की तरफ हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर वो एल्डर कहती है फेंगियन कहाँ है। तभी यूक्रेन कहता है क्या तुम सिस्टर फेंग को जानती हो। वो मास्टर अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करती है और बोलती है मुझे यहाँ पर उसके बारे में बताओ। तभी हमें वहाँ पर एक धमाका दिखाया जाता है जिसके बाद यूक्रेन वहाँ पर उस घर के बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर उसी फायर में से वो मास्टर निकलती है और बोलती है तुम तो यहाँ पर भागने में बहुत ही फास्ट हो। और फिर वो एल्डर बोलती है अच्छा तो तुम यहीं पर ठहरे हो, मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी मगर तुम तो मुझे यहीं पर आसानी से मिल गए। तभी यूकेन वहीं नीचे खड़ा हुआ होता है। तभी वो मास्टर अपने उंगली को काटती है अपने दांतों से और फिर वहाँ पर अपने ब्लड ट्रैप कर से टेक्निक को यूज़ करते हुए वहीं पर बहुत सारे ब्लड को गिरा देती है। जैसे ही वो ब्लड यूकेन के पास जाके गिरता है यूकेन बोलता है क्या ये फ्रेश ब्लड है। तभी वहाँ पर वो ब्लड यूकेन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर यूकेन उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे की तरफ हटता है और कहता है डैम इट, अब यहाँ पर इसके अटैक को डॉज करने में मुझे ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। तभी वो ब्लड बहुत ही तेज़ी से यूकेन के पास चला जाता है और फिर उसे अपने घेरे में ले लेता है। तभी यूकेन उस सर्किल को देखता है और बोलता है क्या यहाँ पर ये वैम्पायर के पास कोई दूसरी स्किल नहीं है। अभी जो ये टेक्निक को यहाँ पर इस मास्टर ने यूज़ किया इससे पहले भी जो वहाँ पर एक वैम्पायर आई थी उसने भी यही सेम टेक्निक को यूज़ किया था। इन लोगों के पास तो कुछ भी नया नहीं है क्या। तभी वो एल्डर यूकेन के नज़दीक आती है और बोलती है चलो अब मैं देखूंगी कि तुम यहाँ पर से कैसे भागोगे। तभी यूकेन कहता है मैं अब यहाँ पर अपने ट्रू पिरामिडल रियल्म की लेवल पर हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पर इस ब्लड केज को आसानी से ब्रेक कर दूंगा। यूकेन कहता है अगर मैं अपनी द ग्रेट सन एंड मून यिन एंड yang सुतरा टेक्निक को अगर कंबाइन कर दूंगा अपने करंट लेवल के साथ तो मेरे लिए यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर वो उसी ब्लड केज के अंदर अपनी पूरी 100% पावर को यूज़ करता है जिससे कि वहाँ पर उसके अंदर से बहुत सारी रोशनी निकलती है जिससे कि वो केज टूटने लगता है। तभी वो मास्टर पीछे हट जाती है। तभी वो पूरा केज तोड़कर यूकेन बाहर निकलता है और कहता है हे क्या आप तुम्हारे यहाँ पर सब कुछ हो गया, अगर तुम्हें मुझसे यहाँ पर फाइट करना है तो फिर मुझे बाद में ये मत बोला कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तभी वो मास्टर एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है, अगर तुम्हें यहाँ पर इस ब्लड केज को तोड़ना होगा तो तुम्हें अपने द ग्रेट सन एंड मून यिन एंड yang सूत्रा टेक्निक के कंपलसरी 2 लेवल पर तो होना होगा। बिना सिस्टर फेंग के गाइडेंस के तुम यहाँ पर इस टेक्निक को कभी मास्टर नहीं कर सकते। तभी यूकेन कहता है मेरी टेक्निक द ग्रेट सन एंड मून यिन एंड yang अपनी 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे ब्लड केज को तोड़ना मेरे लिए यहाँ पर इतना आसान था जैसे कि हम एक केक के पीस को कट करते उतना आसान था मेरे लिए ये तो। तभी वो मास्टर कहती है क्या तुम यहाँ पर सिस्टर फेंग के डिसाइबल हो, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिस्टर फेंग अपनी द ग्रेट सन एंड मून यिन एंड yang टेक्निक को ऐसे ही किसी को सिखा देगी। फेंगवान ये टेक्निक को सिर्फ व्हाइट क्लैन के ही प्रिंस को सिखाने वाली थी, क्या वो प्रिंस तुम हो। गाइस आप लोगों को क्या लगता है क्या ये मास्टर को पता चल गया कि यूकेन ही व्हाइट क्लैन का असली प्रिंस है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।